और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 24वां दिन है। इस दौरान रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन में रूसी हमले में अब तक करीब 112 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं ज़ोपोरिया में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान जवानों ने गृह मंत्री अमित शाह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने अब गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। लोढ़ा ने एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में संयम लोढ़ा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डालने की बात कही है। इसे लेकर संयम लोढ़ा ने कांग्रेस के आलाकमान को भी चिताया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह फिल्म नहीं, उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है जो उन्होंने प्रताड़ना झेली है। यह उनके जीवन की सच्चाई है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पारी में होगा। आयोग की ओर से प्रदेश में 110 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने मोहनपुरा गांव में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइब्रेरी के लिए 9,85,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। उद्घाटन के बाद मीणा ने कहा कि अब क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना होगा। दौसा के सिकराई में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। भूपेश का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने होली स्नेह मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाई। भूपेश ने कहा कि कार्यकर्ता ही पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए पैसे लेते हैं, उसे भगवान देख रहा है। मंत्री ममता भूपेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे सलटाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं सलटूंगी, आप खुद सलट जाओगे। सरपंचों से मंत्री ने कहा, 1 रुपया भी कमीशन लिया हो तो बताओ, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। करौली के नादौती के गढ़मोरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मारपीट और फायरिंग की, जिसमें एक युवती समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों का चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, जबकि मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। भीलवाड़ा में होली के मौके पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यहां रात के वक्त मांडल कस्बे में मजदूरों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। मांडल पुलिस के मुताबिक गुड्डा गांव में एक मकान में 8 से 10 मजदूर रहते थे। होली खेलने के बाद रात को सभी मजदूरों ने शराब पार्टी की। शराब के नशे में मजदूरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 3PWM विद्युत GSS में 15 मार्च को संविदा कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। बाड़मेर के जालीपा में बीएसएफ के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही बीएसएफ के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेकर ग्रामीण थाना पुलिस को सूचना दी गई।
बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस थाने में पड़ोसी आरोपी कालू के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से 6 क्विंटल 47.9 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने के लिए आंदोलन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद कल देर रात कोतवाली पुलिस धरनास्थल पर पहुंची। देर रात कोतवाली पुलिस ने जाकर मौका मुआयना करते हुए मौका नक्शा रिपोर्ट तैयार की। इसके अलावा पीड़ितों के बयान भी लिए। करौली के शिकारगंज क्षेत्र स्थित सिद्धि विनायक कॉलोनी में शुक्रवार रात फायरिंग व पथराव पर की वजह से दहशत फैलाने को लेकर करौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। करौली में फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। राजसमंद में कब्रिस्तान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजसमंद में एक माइंस मालिक की बड़ी लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक मां बेटी की मौत हो गई। एक परिवार बाइक पर बैठकर मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था, तभी मार्बल की चट्टान बाइक पर गिरने से यह हादसा हुआ। करौली में चंबल नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला गया। कोटा में चंबल की नहरों में 5 लोगों के डूबने की घटनाओं से हड़कंप मच गया। गोताखोरों की टीम ने अब तक 4 लोगों के शव बाहर निकाल दिए। सुजानगढ़ में बीती रात 2 बाइक आपस में भिड़ गए। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हाईवे नंबर 70 पर 2 बाइक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक सड़क हादसा हो गया। एयरपोर्ट के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ 30 फीट तक घसीटता चला गया। ट्रैफिक नहीं होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पाली जिले के जाडन टोल के पास एक गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस रिसाव की सूचना पर मौके पर पहुंची शिवपुरा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे को बंद करवाया। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित पुतली कट के पास खड़े कैंटर में पीछे से एक वैन घुस गई। हादसे में वैन सवार एक की मौत हो गई। अलवर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसा आमने सामने की भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि घटना में दोनों बाइकों पर सवार लोगों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में देर रात दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। माताजी मंदिर के नीचे प्रसाद की दुकानों में आग लगी। रेनवाल के नला बाजार में एक प्लास्टिक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद पीड़ित की मदद के लिए स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर क्षेत्र में दमकल उपलब्ध कराने की मांग की। विमेंस विंग्स फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से झालावाड़ में हुनर का हाट मेले का आयोजन रविवार को डिप्टी जी मंदिर मैदान में किया जाएगा। इस हाट से करीब 6 दर्जन से अधिक स्टॉल पर महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मनिर्भरता का संदेश देंगी। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक और सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपने पैतृक गांव परसरामपुरा में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने खुद न केवल होली बल्कि मां और दोस्तों से जुड़े गानों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। उदयपुर में आज पुलिसकर्मी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली पर दिन भर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी मस्ती में डूबे नजर आए। 2 दिन हार्ड ड्यूटी के बाद आज पुलिसकर्मी जमकर होली की मस्ती में डूबे नजर आए। अजमेर पुलिस लाइन में पद और रैंक को भूलकर कांस्टेबल से लेकर एसपी तक ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मस्ती की। बाड़मेर में पुलिस की होली समारोह में सभी ने जमकर होली खेली। समारोह में कलेक्टर ने जमकर डांस किया।
पोखरण क्षेत्र के थानों में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने होली के तीसरे दिन जमकर होली खेली। पुलिस के जवानों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली। जयपुर में पुलिस वालों ने धूमधाम से होली मनाई और डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। होली के दिन आपकी सुरक्षा में तैनात और होली के दूसरे दिन होली की मस्ती और खुमारी। जी हां, होली के दूसरे दिन शुरू होती है पुलिस वालों की होली। तस्वीरें दौसा की हैं। यहां पुलिसकर्मी जमकर होली खेलते नजर आए। होली और धुलंडी के दिन कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे पुलिसकर्मियों ने आज अपनी होली और धुलंडी मनाई। होली पर जिले भर में माकूल कानून व्यवस्था बनाए रखने के बाद आज झालावाड़ में पुलिस विभाग द्वारा होली मनाई गई। इस दौरान पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एसपी मोनिका सेन और डीएसपी नीरज कुमारी ने भी अधिकारियों और पुलिस के जवानों के साथ ठुमके लगाए। कोटा में धुलंडी के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों की होली मनाई जाती है, लेकिन इस बार शहर पुलिसकर्मियों की होली फीकी रही। पिछले दिनों एक कांस्टेबल की मौत के बाद इस बार सिटी एसपी ने होली नहीं मनाने का फैसला लिया था। एडिशनल एसपी राजेश मिल ने कहा कि ऑफिशियल रूप से इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सांकेतिक रूप में चंद पुलिसकर्मियों ने परंपरा का निर्वाह किया। होली पर 630 साल पुराने रावजी मेले की परंपरा का अनूठा नजारा देखने को मिला। मंडोर में ऐतिहासिक रावजी की गेर महोत्सव का आयोजन किया गया। झालावाड़ के डग इलाके में अंगारों पर आस्था देखने को मिली। यहां रंगोत्सव की शाम को एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु धधकते अंगारों पर से नंगे पैर गुजरते हैं। होली के मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पर रियासत कालीन से चली आ रही परंपरा को धूमधाम से निभाया गया। प्रतापगढ़ में होली के मौके पर ढूंढोत्सव का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ में धुलंडी पर्व पर बाजारों में लोग गुलाल और अबीर खेलते नजर आए। बरसाने की होली खत्म होने के बाद राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध चार भुजानाथ मंदिर में फाग उत्सव शुरू हो गया। अगले 14 दिनों तक मंदिर में फाग उत्सव जारी रहेगा। जोधपुर में विद्युत विभाग ने कर्मचारियों के बिल न भरने से जनता जल योजना में लगी 50% ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए। जयपुर में पुलिस लाइन में जमकर होली मनाई गई। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी अधिकारियों के साथ डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। धुलंडी के अगले दिन शनिवार को जयपुर में पुलिस ने जमकर होली खेली। होली और धुलंडी के मौके पर 48 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद भी पुलिसकर्मियों ने अपनी होली मनाई। उनका जोश बरकरार रहा। होली और धुलंडी के पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के बाद आज बांसवाड़ा शहर के पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली। उदयपुर में आज पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने जवानों के साथ डीजे की धुन पर डांस किया। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार महिलाओं द्वारा धुलंडी के बाद से दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही 10 दिन तक दशा माता की कथा सुनी जाती है। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।